Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you past indefinite tense fail mazi mutlik definition. A tense that indicates an act or habitual action in the past is called past indefinite tense. ऐसा टेंस जो माजी में किसी फेल या किसी अमल को ज़ाहिर करे फ़ेल माजी मुतलिक कहलाता है। पहचान इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में ये लो या, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मुदज्जा झैल जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, ऐसे काम जो माजी में मुकम्मल हुए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट हर इन कराची। नंबर 3, माजी की आदत को ज़ाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ऑलवेज हेल्प्ड द नीडी। नंबर 4, मुदज्जा झैल अल्फाज के साथ अमूमन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। लास्ट, यस्टरडे, एगो, विद, एनी, एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड यू सी हर लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट, फेल माजी मुतलिक के सादा फ़िक्रात में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और मनफी फ़िक्रात में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उसे कहानी सुनाई, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई टोल्ड हर स्टोरी फुल स्टॉप। ये सेंटेंस उर्दू में इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, मैंने उसे कहानी सुनाई थी। तो इसकी ट्रांसलेशन इसी तरह यही होगी और इसी तरह आपने सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो स्कूल गया, इसको इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, तुलबा ने नारे लगाए, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द स्टूडेंट्स शाउटेड स्लोगन्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात। नेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मेरी मदद ना की, इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही डिड नॉट हेल्प मी फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में अपने नेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, फौज ने किले पर कब्ज़ा ना किया, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, तुमने अपना वादा पूरा ना किया, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उन्होंने ये किताब पसंद की, इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डिड दे लाइक दिस बुक क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया फ़िक्रात में जो है डिड फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट
राइट करने किया जाता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क को लगाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, आप कब तशरीफ़ लाए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन डिड यू कम क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इस फिक्रे में उर्दू में लफ्ज़ कब राइट किया गया है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो है व्हेन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डिड को राइट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसने मुझे कहानी सुनाई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डिड ही टेल मी अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उसको जो है सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जांपल, क्या वो नहीं दौड़े। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डिड दे नॉट रन क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में आपने स्ट्रक्चर को याद रखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड को स्टार्ट में राइट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट को राइट करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखें, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क लगा दें। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डिड द ऑफिसर नॉट ट्रांसफ़र हिज पियन क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।